सोलन में एक संस्थान के प्रबंधन पर मजदूरों के शोषण और श्रम कानूनों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एआईटीयू ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के कोषाध्यक्ष अनूप पराशर ने प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और कथित तौर पर वेतन जारी करने से पहले उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। अनूप पराशर ने कहा कि श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से वेतन भुगतान में देरी होती है तो प्रबंधन को कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय कर्मचारियों से पहले इस्तीफा देने और उसके बाद वेतन लेने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान में किया जा रहा काम अस्थायी प्रकृति का है, ऐसे में कर्मचारियों से इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। उन्होंने स्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेका श्रम व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। एआईटीयू ने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान में कई मजदूर 15 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक निर्धारित पहचान पत्र उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। संगठन का कहना है कि इस मामले को श्रम विभाग के समझौता अधिकारी के समक्ष कई बार उठाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 14 तारीख को श्रम विभाग के समझौता अधिकारी की मौजूदगी में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारियों की ओर से लिखित रूप में कहा गया कि वे प्रबंधन के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उनका बकाया वेतन बैंक खातों में जमा किया जाए, इसके बाद ही वार्ता आगे बढ़ाई जाए। पराशर के अनुसार प्रबंधन ने इस मांग पर विचार करने के लिए घंटे का समय मांगा था, लेकिन इसके बाद भी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया। एआईटीयू ने प्रदेश सरकार और श्रम विभाग से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की है। यूनियन के हो गए और उन्होंने कहा कि आप हमारी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि कानून बोलता है कि 7 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए। कोई वजह थी तो रिप्रेजेंटेटिव को जो है ये बताते भाई इतने दिन लगेंगे, तो हम बच्चों को अपनी बात कर सकते थे और उनको बता सकते थे कोई विलम्ब है। लेकिन ये तानाशाही वाला रवैया है कि पहले रिजाइन दो फिर आपकी तनख्वाह मिलेगी। अब ये बात समझ नहीं आती है कि ये रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हैं। काम तो स्थायी है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी नहीं होनी चाहिए यहाँ तो। लेकिन ये मैनेजमेंट मजदूरों का इतना शोषण कर रही है, लेबर लॉज की इतनी वायलेशन है। आइडेंटिटी कार्ड अभी तक नहीं इनको मिले, 15-15 साल की सर्विस होगी इनकी। जो आइडेंटिटी कार्ड सरकार आइडेंटिफाई करती है, हमने बार बार मांगे, हो नहीं इन्होंने की है अभी तक। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर कंसिलेशन ऑफिसर के पास ये बात कहते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने सैलरी की बात भी कही, अब मुझे डेट याद नहीं है कि वो 14 तारीख को कंसिलेशन थी और उसमें इन्होंने रिटर्न दिया कर्मचारी, और उनके पास हमने एक ही बात रखी कि आपकी जो भी बात है वो टेबल पे बैठ के हम आपके साथ शेयर करने को तैयार है, परंतु पहले हमारी तनख्वाह हमारे अकाउंट में डाली जाए। तो अभी उन्होंने 1 घंटे का टाइम मांगा था, अभी तक तो कोई फरमान आया नहीं। तो कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से मज़दूरों का शोषण इस संस्थान में हो रहा है। और हम प्रदेश की सरकार से भी अपील करते हैं कि आपको भी इस प्रकार का जो आपका तंत्र है, जो लेबर डिपार्टमेंट बैठा है, उसको कोई सूद नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। इसलिए हमारी सरकार से भी ये मांग है कि वो अपने श्रम विभाग को चुस्त करे और पूछे कि यहाँ पर तकलीफ क्या हो रही है, ये जो मजदूर है, ये जो वर्कर है, ये गेट पे क्यों बैठा है। तो अभी बात होगी, जो सल्यूशन होगा आपको बताएंगे। बाकी अभी तक का यही रवैया है।